से ये खबर। भजनलाल सरकार ने किसानों की खुशहाली की ओर एक ऐतिहासिक कदम बढ़ाया है। भजनलाल शर्मा सरकार ने 1.5 साल में रचे कृषि विकास के नए कीर्तिमान। 32,164 फार्म पॉन्ड निर्माण पर अनुदान। पिछली सरकार से ज्यादा काम सिर्फ 1.5 साल में हुआ। वहीं 7,465 डिग्गियों के लिए सहायता राशि वितरित की गई। इसके अलावा 25,787 किलोमीटर सिंचाई पाइपलाइन, 77,000 से अधिक किसान लाभान्वित हुए हैं। वहीं 25,400 किलोमीटर तारबंदी और 286 करोड़ अनुदान, फसलों को जानवरों से सुरक्षा और लगभग 12.86 लाख का स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए गए हैं। मिट्टी की सेहत पर खास ध्यान दिया गया है। इसके अलावा 50,87,000 महिला किसानों को बीज किट, महिला सशक्तिकरण को बल, 41,690 सोलर पंप लगाए गए हैं। तो किसानों के लिए क्या कदम भजनलाल सरकार ने उठाए हैं इन 1.5 सालों में, उस बारे में हम आपको बता रहे हैं। 650.95 करोड़ का अनुदान, ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई के लिए कुल 900 करोड़ से ज्यादा की सहायता। वहीं ग्रीन हाउस, शेडनेट और मल्चिंग से किसानों को आय में इजाफा हो, इसके लिए सरकार ने कई सारे कदम उठाए। 2100 प्याज भंडारण गृहों पर 40 करोड़ से भी ज्यादा की सब्सिडी दी गई। फल बगीचों के लिए 2,996 हेक्टेयर में नई शुरुआत हुई है। वहीं किसानों को लगभग 6.5 करोड़ का लाभ दिया गया है। गोवर्धन योजना के तहत जैविक खेती को भी प्रोत्साहन दिया गया है। बैल से खेती पर 30,000 सालाना सहायता भी सरकार की तरफ से मिली है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में किसानों की आमदनी बढ़ाने और खेती को फायदे का सौदा बनाने की ऐतिहासिक पहल की जा रही है। और ये कोई नई घोषणाएं नहीं बल्कि जमीनी हकीकत है। अंत्योदय दर्शन की मिसाल बन रहा राजस्थान। तो किसानों की खुशहाली के लिए भजनलाल सरकार ने उठाए कई सारे कदम। और अब खबर भजनलाल कैबिनेट की बैठक है। कल दोपहर 1 बजे सीएमओ में होगी भजनलाल कैबिनेट की बैठक। बैठक में लिए जा सकते हैं कई अहम फैसले। पिछली कैबिनेट की बैठक 8 मार्च को हुई थी और इस बार लंबे समय के बाद कैबिनेट की बैठक होने जा रही है, तो कई बड़े फैसले कैबिनेट की बैठक में लिए जा सकते हैं। तो कल भजनलाल कैबिनेट की बैठक होगी और कई बड़े निर्णय राजस्थान सरकार ले सकती है। अब ये देखना दिलचस्प होगा क्या निर्णय राजस्थान सरकार लेती है। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में कल कैबिनेट की बैठक लंबे समय बाद होने जा रही है। वहीं सिरोही में नहीं दिख रहा बाल श्रम कानून का असर। जी हां, जिम्मेदार इलाके में नहीं रुकवा पा रहे बाल श्रम। महालक्ष्मी भोजनालय पर खुलेआम करवाया जा रहा है बच्चों से काम। तस्वीरों में बच्चे बर्तन उठाते और टेबल साफ करते नजर आ रहे हैं। श्रम विभाग, बाल कल्याण समिति नहीं उठा रही कोई कदम, जिसके चलते पूरे क्षेत्र में कई स्थानों पर अब बाल मजदूरी की तस्वीरें लगातार देखने को मिल रही हैं और ये तस्वीरें काफी निराशाजनक हैं। तो महालक्ष्मी भोजनालय पर बच्चों से टेबल साफ करवाई जा रही हैं, बच्चों से बर्तन उठवाए जा रहे हैं और ये सीधे तौर पर बाल श्रम का उदाहरण है और बाल श्रम के विरुद्ध जो कानून बना है उसका उल्लंघन है। ये बच्चे जो इस उम्र में पढ़ने लिखने चाहिए, ये मजबूरी की वजह से काम कर रहे हैं, लेकिन ना ये जिम्मेदारी भी कहीं ना कहीं रेस्टोरेंट मालिक की है कि वो बच्चों से बाल श्रम ना करवाएं। आपको अगर किसी को काम पर रखना है तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि वो बालिग हो और काम करने वाली उम्र का हो। बच्चों से इस तरह के काम कराना कानूनी जुर्म है। तो सिरोही में जिम्मेदार कुछ नहीं कर रहे, जिसकी वजह से लगातार बाल श्रम की घटनाएं बढ़ रही हैं। हमारे साथ अनिल कुमार बेनीवाल जुड़ चुके हैं जो सिरोही के पुलिस अधीक्षक हैं। अनिल जी, स्वागत आपका। लेकिन ये जो तस्वीर है सर, ये निराशाजनक है और महालक्ष्मी भोजनालय में बाल श्रम का उदाहरण तस्वीरों के माध्यम से देखने को मिल रहा है। सर, सीधे तौर पर कानून का उल्लंघन है, क्या कर रही है पुलिस? हाँ, अभी ये सूचना हमारे को मिली है और अभी टीमें रवाना कर दी गई है। इस पे नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी और लगातार कार्रवाई करते हैं। जहाँ से भी बाल कल्याण समिति से या कोई भी आदमी हमारे को इस तरह की सूचना देता है तो तुरंत पुलिस आगे उस पर कार्रवाई करती है। इसलिए स्पेशल टीम हमारी बनी हुई है और हम लगातार कार्रवाई करते हैं इसमें। और पूरे मतलब स्टेट भर में सिरोही की टीम को इसलिए
पुलिस हेडक्वार्टर से अपने रिवार्ड भी दिया जा चुका है और लगातार कार्रवाई करती है टीम। अभी ये सूचना मिली, अभी हमारी टीम जा रही है वहाँ पे। अनिल जी, क्या पुलिस को पहले से कोई खबर नहीं थी, कोई सूचना नहीं थी किस तरीके से चाइल्ड लेबर यहाँ पर देखने को मिल रहा है? और भी कई स्थान है कि आप लोगों के पास कोई क्योंकि हाईवे है बहुत लंबा, हाईवे पे बहुत सारे ढाबे हैं, लगातार कार्रवाइयां करते हैं और लोगों से भी हम लोग बार बार अपील करते हैं कि बच्चों से काम ना करवाएं, लेकिन जो भी नियम तोड़ेगा, कानून तोड़ेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ठीक है अनिल जी, लगातार एक सवाल और है कि लगातार अब सिरोही में और भी कई इलाकों में इस तरह की तस्वीरें लगातार बढ़ रही हैं, तो जिम्मेदार जो हैं वो क्या मॉनिटर नहीं करते? आप लोगों को शिकायत मिलती है लेकिन उस स्तर पर कार्रवाई नहीं होती, क्योंकि कानून का कोई डर ही नहीं है। लोग धड़ल्ले से बच्चों को रख रहे हैं और कानून से डरते भी नहीं है, पुलिस का कोई डर नहीं है। देखो, पुलिस किसी को डराने के लिए नहीं होती, कार्रवाई करते हैं लगातार, पालन कराने के लिए तो होती है ना। लोगों को भी समझना होगा इस चीज के लिए कि बच्चों का काम कहीं काम करना नहीं है, वो अपने स्कूल में जाएं, अपनी पढ़ाई करें। माँ बापों को भी इसमें देखना होगा जो अपने छोटे बच्चों को काम करने के लिए भेज देते हैं। और जो लोग काम कर रख रहे हैं, ये रेस्टोरेंट मालिक जो चाइल्ड लेबर करवा रहे हैं, उनके खिलाफ नहीं होनी चाहिए कार्रवाई? उनके खिलाफ कार्रवाई होती है तो उन्हीं के खिलाफ होगी कार्रवाई। चलिए, शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन ये जो तस्वीर है ये निराशाजनक है और पुलिस के खौफ की मैं बात इसीलिए करती हूँ क्योंकि कानून का पालन कराने वाले यही लोग हैं, और अगर इनका भी अपने क्षेत्र में खौफ कायम नहीं होगा तो फिर ऐसे ही कानून का उल्लंघन होता रहेगा। फिर और अब खबर जयपुर के जम्वा रामगढ़ से है, जहां पर नायला चौपड़ पर आईएएस अधिकारियों का अभिनंदन समारोह। नायला पहुंचे आईएएस डॉक्टर हरसहाय मीणा और जुगल किशोर मीणा। डॉक्टर हरसहाय मीणा और जुगल किशोर मीणा का भव्य अभिनंदन हुआ है। आरएएस से पदोन्नति होकर आईएएस बने हैं जम्वा रामगढ़ के डॉक्टर हरसहाय मीणा और जुगल किशोर मीणा। जम्वा रामगढ़ के कांडियावाला गांव के रहने वाले हैं डॉक्टर हरसहाय मीणा, वहीं जुगल किशोर मीणा कुशलपुरा के रहने वाले हैं। डॉक्टर हरसहाय और जुगल किशोर की पदोन्नति से ग्रामीणों में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। तो जम्वा रामगढ़ के 2 आरएएस पदोन्नत होकर आईएएस बने हैं, तो पूरे इलाके में खुशी की लहर और यहां पर फूलों की बरसात के साथ अधिकारियों का भव्य स्वागत किया गया। और अब खबर सिरोही की रेवदर से है, जहां पर मूसलाधार बारिश किसानों के लिए आफत बनकर आई है। ये बारिश किसानों के लिए वरदान नहीं बल्कि विनाश का कारण बन गई है, क्योंकि तेज बारिश ने उन किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया है जिन्होंने कर्ज लेकर मूंगफली की फसल उगाई थी और अब उसे खेतों में सुखा रहे थे। लेकिन बारिश ने मूंगफली और उससे बनने वाला चारा भी पूरी तरह से खराब कर दिया है। किसानों ने प्रशासन और सरकार से मांग की है कि खेतों में हुए नुकसान का तुरंत सर्वे करवाया जाए और उन्हें उचित मुआवजा दिया जाए। बारिश होने से किसानों की पकाई फसल मूंगफली की जो ज़मीन से निकाल दी थी वो सुखाने के लिए रखा था, मगर रात को बारिश होने से बिल्कुल फसल नष्ट हो गई है, जिसमें किसानों को भारी नुकसान हुआ है। जिससे कर्ज लेके किसानों ने फसल की बुआई की थी, जिसमें अभी साहूकारों को और बैंक को कर्ज चुकाना भी किसानों के लिए बहुत परेशानी हो रही है और परेशान हो रहे हैं किसान। जिसमें रात को फसल बिल्कुल नष्ट हो गई है, खेतों में पानी भर गया है, जिसमें पूरी मूंगफली पानी में डूबने से खराब हो गई है। अभी वो मूंगफली बाहर निकालना भी मुश्किल हो गया है और किसानों के लिए भारी आर्थिक संकट पैदा हो गया है। सरकार व प्रशासन से मांग है कि किसानों के खेत में सर्वे कर इस फसल के नुकसान। जोधपुर में रविवार को हुई तेज बारिश ने शहर की जल निकासी व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है। थोड़ी देर की बरसात के बाद ही शहर के भीतरी इलाकों में पानी सड़कों पर बहने लगा। नाले और गलियां जलमग्न हो गईं, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो वहीं नायों का बाज, जूनी मंडी, आड़ा बाजार और सदर बाजार और घंटाघर जैसे भीतरी क्षेत्र जलभराव से सबसे ज्यादा प्रभावित नजर आए। नगर के पदमपुर से है बड़ी खबर का रुख करेंगे। बीच पायला में व्यापारी के घर पर लूट का मामला। एफएसएल और एमओबी की टीमों ने घर का लिया जायजा। नकाबपोश बदमाशों ने परिवार को बंधक बनाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया था। चांदी के आभूषण और नकदी लेकर फरार हुए थे बदमाश। व्यापारी देवराज गर्ग के घर को बदमाशों ने बनाया था निशाना। देखिए, 4-5 दिन से लगातार कर्णपुर सर्किल में, कर्णपुर क्या पूरे ज़िले में ही
नाकाबंदी भी चल रही है, गश्त भी चल रही है और सारी पुलिस एक्टिव है। पर चूंकि मैंने ये 2 दिन पहले भी कहा था कि ये नशा क्षेत्र है और यहाँ पर कुछ लोग नशेड़ी हैं, इस टाइप की हरकतें करते रहते हैं। उनको बस चोरी हो चुके के काम, कई तरह से पैसे चाहिए, किसी न किसी प्रकार मिल जाए। ये जो वारदात हुई है बड़ी चिंतनीय है, पर हमारा प्रयास ये रहेगा कि इसको हम जल्दी से जल्दी ट्रेस आउट करने का प्रयास करें। देव कुमार जी जो मेरे साथ खड़े हैं, इनके घर में जो रात को करीब जो बताया इन्होंने कि 11:40 पे कोई 3 व्यक्ति आए और गेट खटखटाया। हालांकि इनकी पत्नी बोल रही थी गेट मत खोलो, पर फिर भी इन्होंने क्यों पता नहीं क्यों खोल लिया। तो मैं एक तो ये अपील करूंगा सभी लोगों से, अनजान व्यक्ति कोई आपके एरिया में रात को आ रहा है या कोई ढाणी में भी आ रहा है तो प्लीज़ बिना जाने पहचाने, बिना वेरीफाई हुए गेट तो बिल्कुल। वहीं जयपुर के चोमू से खबर है, जाहुता गांव स्थित लक्ष्मीनाथ मंदिर में चोरों का धावा। चांदी का छत्र और धार्मिक सामग्री चोरी। लक्ष्मीनाथ मंदिर में चोरी की वारदात। मंदिर में चोरी हुई सीसीटीवी में कैद। सीसीटीवी फुटेज अब खंगाल रही है पुलिस। मौके पर पहुंची पुलिस टीम। चोमू पुलिस अभी फिलहाल पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। तो मंदिर में चांदी का छत्र चोरी हुआ, धार्मिक सामग्री चोरी हुई। चोरी की बड़ी घटना लक्ष्मीनाथ मंदिर में हुई है। जयपुर दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग के पावटा मुख्य बस स्टैंड पर उस समय हड़कंप मच गया जब मुख्य बस स्टैंड पर एक रोडवेज की बस और ट्रेलर ओवरटेक करते समय ट्रेलर बस के पीछे हिस्से से टकराकर सड़क के बीच में बने बिजली के पोल और डिवाइडर को तोड़कर सड़क की दूसरी लाइन में जाकर रुक गई। अचानक हुई इस घटना से मुख्य बस स्टैंड पर हड़कंप मच गया और गाड़ियों के ब्रेकअप की तेज आवाज आने लगी। अचानक से ट्रेलर को सड़क के बीच में दोनों तरफ देखकर वाहन चालक सकते में आ गए। गनीमत ये रही कि वाहन चालकों की सजगता से किसी भी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई। दुर्घटना में बस की यात्री सकुशल रहे और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर क्रेन की सहायता से दुर्घटनाग्रस्त ट्रेलर को सड़क से हटाकर यातायात चालू करवाया। डूंगरपुर जिले के साबला पंचायत समिति के पचलासा बड़ा में मनरेगा में फर्जीवाड़े की सूचना पर सरपंच पति और उप सरपंच निरीक्षण के लिए पहुंचे, जहां निरीक्षण के दरमियान किसी प्रकार का फोटो और वीडियो नहीं लिया गया था। कार्यस्थल पर मेट और लेबर के अनुपस्थित रहने की शिकायत ग्राम विकास अधिकारी को दी गई। ग्राम विकास अधिकारी ने फोटो वीडियो मांगे और इसके लिए उप सरपंच ने अपने रिश्तेदार को कार्यस्थल के वीडियो लाने के लिए भेजा, जहां पर मेट पति और लेबर ने मिलकर उसके साथ मारपीट की। सारा मामला जिला प्रशासन और अधिकारियों तक पहुंचा। वहीं विकास अधिकारी से आपसी लड़ाई कहकर पल्ला झाड़ रहे हैं। भारत सिंह, उप सरपंच, ग्राम पंचायत पचलासा बड़ा, पंचायत समिति साबला, जिला डूंगरपुर से निवेदन कर रहा हूँ कि हमारी ग्राम पंचायत में जो भी नरेगा के काम चल रहे हैं उसमें काफ़ी भ्रष्टाचार हो रहा है। अभी हरियाणा और राजस्थान पौधारोपण के नाम से पंचायत समिति में वार्ड पंच 4 और 5 में MR इशू किए। एक वार्ड में MR 20 का हुआ है, जिसमें मेट दौलत सिंह और दूसरा है पड़ियरी फला वार्ड नंबर 5 में, जिसमें नीता कुंवर मेट वाइफ ऑफ महिपाल सिंह, दोनों के द्वारा महिपाल सिंह का MR है 24 का, जिसमें 11 लेबर पाए गए आज मौके पे। आज और अब खबर दौसा से है। बड़ी खबर का रुख करेंगे। जिला अस्पताल में युवक की मौत से जुड़ा प्रकरण। 7 घंटे में हुई कई दौर की वार्ता के बाद बनी सहमति। राकेश कुमार बैरवा के परिजन पोस्टमार्टम कराने को हुए राजी। मृतक के परिजनों को मिलेगा उचित मुआवजा और संविदा पर नौकरी। 3 स्वास्थ्य कर्मी को किया गया सस्पेंड। बाहर के चिकित्सकों के द्वारा पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। डीएसपी की कार्यकुशलता और धैर्य की वजह से बनी सहमति। अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था और उस पे जो परिवारजन हैं और जो सभी लोग जो मांग की थी उसके हिसाब से उन्होंने एक 7 सदस्यीय कमेटी बनाई थी और उसमें जो मृतक का परिवार है वो भी उसमें शामिल हुआ था और उनकी जो मांगे थी उस पर गहनपूर्वक विचार किया गया था। हमने उच्च अधिकारियों के साथ भी उसका बातचीत की थी। ये यहाँ आज ये जो एक प्रकरण हुआ था, प्रकरण के बाद लोग थोड़े से इस संबंध में असंतुष्ट थे कि साहब यहाँ जो इलाज हुआ है, इलाज में लापरवाही बरती गई है। इस संबंध में लोगों को समझाइश की गई। उनके जो भी मांगे थी उनको मांगों को
मांग पत्र लिया जाकर इस संबंध में जो उच्च अधिकारी हैं उनको अवगत कराया गया। देवाद भाई राकेश की यहाँ पे डॉक्टरों की लापरवाही से डेथ हो गई थी। उसके बाद परिजनों द्वारा यहाँ पे धरना प्रदर्शन और उसमें मैं भी शामिल हुआ। करीबन 9 बजे आया था। उसके बाद आपके बीच में हूँ। 7 आदमियों की कमेटी बनी, संबंधित अधिकारी यहाँ पे सब मौजूद थे और परिजनों के साथ में लेकर जो सहमति दी, इसमें हमारी जो मांग थी, इनकी जो मांग थी, परिजनों की जो मांग थी, इसमें उचित मुआवजा और संबंधित डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई, एक उच्च स्तरीय पोस्टमार्टम में जो डॉक्टर बैठे वो, और एक अनुकंपा नियुक्ति या संविदा कर्मियों के लिए, उसमें हमारी सहमति बन गई है। सरकार के जो लाभ चल रहे हैं अभी वो तो इनको मिलेंगे ही, आयुष्मान वगैरह वाले जो भी कैटल शेड वगैरह पेंशन ये तो अब तो प्रभाव से प्रक्रिया में आ जाएंगे। तपती धूप और गर्मी से जूझ रहे कोटा शहरवासियों को मूसलाधार बारिश से बड़ी राहत मिली है, लेकिन ये राहत कुछ ही पलों में परेशानी में बदल गई। अचानक हुई तेज बारिश ने शहर की बदहाल व्यवस्थाओं की पोल खोल कर रख दी। गलियों से लेकर मुख्य मार्गों तक पानी ही पानी नजर आया। नालियां उफान पर आ गई। मंदिरों और अस्पतालों में भी पानी घुस गया, जिससे आमजन को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बारिश के चलते कई इलाकों में जल भराव की स्थिति बन गई। प्रमुख मंदिरों में पानी भरने से श्रद्धालुओं को परेशानी झेलनी पड़ी। वहीं कुछ अस्पतालों के वार्ड और आपातकालीन कक्षों तक में पानी घुसने से मरीजों को भी इधर उधर करना पड़ा। झुंझुनू जिला परिषद में खेतड़ी क्षेत्र से जिला परिषद सदस्य और भाजपा नेता उमेद सिंह निर्वाण को जान से मारने की धमकी मिली है। न सिर्फ उमेद सिंह निर्वाण बल्कि उनके पूरे परिवार को खत्म करने और ताबड़तोड़ गोलियां बरसाने की धमकी दी गई है। मामले को लेकर उमेद सिंह ने खेतड़ी थाने में मामला दर्ज करवाया है। उमेद सिंह निर्वाण ने बताया कि 2 दिन पहले उसकी गाड़ी खराब हो गई थी, जिसके कारण एक बस में यात्रा की और उसके कंडक्टर सुमेर गुर्जर ने बेवजह ही मारपीट की और उसे बस से नीचे फेंकने की कोशिश की। ये मामला खेतड़ी थाने में दर्ज करवाया गया है। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कल से और आज में 2 दिन में मेरे साथ में 2 घटनाएं घटी हैं अलग अलग, और दोनों घटनाओं की मैंने FIR दर्ज करवाई है खेतड़ी थाने के अंदर। मुझे कल रात से मेरे भाई के मोबाइल पे जान से मारने की, पूरे परिवार को जान से मारने की, मुझे मारने की, मेरे भाई को मारने की, और यहाँ तक कहा है कि हम इतनी गोलियां बरसाएंगे आपके ऊपर कि आप समझ ही नहीं पाओगे कि आपके साथ में क्या हुआ है। इसके लिए मैं आज थाने में जाकर के डिप्टी साहब को पूरा मामला बताया और SHO साहब से मैंने निवेदन किया कि मैं ये मेरी FIR दर्ज करिए और जो असामाजिक तत्व हैं। वहीं सीएम भजनलाल शर्मा से RPS एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने की शिष्टाचार भेंट। मुख्यमंत्री निवास पर सीएम भजनलाल शर्मा से मुलाकात की है और शिष्टाचार भेंट के दौरान एसोसिएशन प्रतिनिधियों ने विभिन्न विषयों पर चर्चा भी की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पदाधिकारियों को विश्वास दिलाया सरकार पुलिस अधिकारियों के हितों और व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए संकल्पबद्ध है। RPS एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने सीएम भजनलाल शर्मा से की मुलाकात और सबसे पहले ये तस्वीर सच पे धड़क पर इस वक्त आप देख रहे हैं। एसोसिएशन प्रतिनिधि सीएम भजनलाल शर्मा से मिलने पहुंचे और इस दौरान मुख्यमंत्री ने भी अधिकारियों के हितों और व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए सरकार संकल्पबद्ध है, इस तरह की बात कही है। मुख्यमंत्री ने पदाधिकारियों को विश्वास भी दिलाया है कि सरकार उनसे जुड़े जितने डिपार्टमेंट और क्षेत्र हैं उसमें विकास करेगी और विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई है। तो मुख्यमंत्री निवास पर सीएम भजनलाल शर्मा से RPS एसोसिएशन के पदाधिकारी शिष्टाचार भेंट करने पहुंचे और शिष्टाचार भेंट के दौरान एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने विभिन्न विषयों पर चर्चा की। सीएम ने पदाधिकारियों को विश्वास दिलाया कि सरकार पुलिस अधिकारियों के हितों और व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए संकल्पबद्ध है। और अब खबर जयपुर से है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से सिंधी समाज के प्रतिनिधि मंडल ने की शिष्टाचार भेंट। मुख्यमंत्री निवास पर हुई मुलाकात। समाज ने जताया आभार। पूज्य सिंधी सेंट्रल पंचायत जयपुर महानगर के पदाधिकारी इस दौरान मौजूद रहे। सिंधी समाज के गणमान्य जन भी उपस्थित रहे। तो जयपुर में मुख्यमंत्री निवास पर मुलाकात की तस्वीरें और सिंधी समाज के कई प्रतिनिधि सीएम भजनलाल शर्मा से मिलने के लिए पहुंचे।